रामायण और महाभारत में 1000 से ज़्यादा शस्त्र उपयोग किए गए थे और यह सभी शस्त्र अपने आप में बेहद विनाशकारी और घातक थे। विज्ञान की बात करें तो ये शस्त्र आज के परमाणु शस्त्रों से लाखों गुना ताकतवर थे। वेदों में 18 युद्ध कलाओं के विषय में मौलिक ज्ञान अर्जित है। उपवेद धनुर्वेद पूर्णतया धनुर्विद्या को समर्पित है। हमारे पुराण युद्ध के अनेक कला कौशलों, अनेक तरह के आयुध अस्त्र शस्त्रों के रोमांचपूर्ण विवरण से भरे पड़े हैं। युद्ध में पारंगत होने की क्षमता, जिसका रोमांचपूर्ण विवरण हमें महाभारत और रामायण की युद्ध कथाओं में देखने को मिलता है, जैसे मैं दानव और मेघनाद के द्वारा संचालित माया युद्ध, जिसमें भीषण युद्ध की प्रतीति भर थी और डर कर दुश्मन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाता था। कैसी युद्ध रणनीति थी वह, जहां कोई वास्तविक हानि नहीं थी, बस ऐसे भयावह दृश्य होते थे कि प्रतिपक्षी दहशत में आ जाता था। दोस्तों, आप दर्शकों की मांग पर आज दो ऐसे अस्त्रों की तुलना करने जा रहे हैं जो वास्तव में अतुलनीय हैं। भगवान ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु का अस्त्र नारायणास्त्र। आइए देखते हैं कौन अधिक श्रेष्ठ है। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। ब्रह्मास्त्र, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र को एक दैवीय हथियार भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है और खास बात यह है कि जो कोई भी इसे छोड़ता था वह इसे वापस बुलाने की क्षमता भी रखता था, यानी कि इसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति लक्ष्य को भेदने से पहले भी इसे वापस बुला सकता था। महाभारत और रामायण में यह अस्त्र कुछ ही लोगों के पास था। ब्रह्मास्त्र की खास विशेषता यह थी कि यह अपने दुश्मन का सर्वनाश करके ही छोड़ता था और इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। बाकी कोई अस्त्र इसके सामने टिक नहीं सकता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं होती है। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी। सर्वप्रथम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर किया था। इन दोनों ऋषियों के बीच युद्ध का कारण कामधेनु गाय थी। याद रहे, युद्ध के समय विश्वामित्र एक राजा थे, न कि एक ऋषि। अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे बाद में अर्जुन ने वापस ले लिया था। नारायणास्त्र, इस अस्त्र का विरोध करने पर यह अस्त्र और भी भयंकर परिणाम देता था। इस अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आत्मसमर्पण। नारायण अस्त्र की रचना स्वयं भगवान नारायण ने की थी। महाभारत में यह एक ही झटके में पांडव समेत पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम था और हो भी जाता, लेकिन नारायण अस्त्र की साधना होते ही अग्नि की ज्वाला उठी। उस अस्त्र ने देखते ही देखते पांडवों की एक अक्षौणी सेना को समाप्त कर दिया था। तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने उस अस्त्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी जान बचाई। दोस्तों, जब भी नारायण अस्त्र की तुलना ब्रह्मास्त्र से होगी तो यह देखना उचित होगा कि किस अस्त्र ने इस पृथ्वी पर ज्यादा प्रभाव डाला, और जो कि ब्रह्मास्त्र का वर्णन अधिक दिखता है तो वही श्रेष्ठ भी है। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कौन सा अस्त्र अधिक श्रेष्ठ है, ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।